अगर आपके साथ लाइफ में कुछ इस तरह की हैपनिंग्स हुई हैं जो कि आपको उसके बाद लगता है कि आप अपनी पर्सनालिटी खो चुके हो, जो आप हुआ करते थे और अब वो नहीं हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लेज़ी। वो सब आपके ख्याल है। अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करो। वो सब जा चुका है। पास्ट में रहने से क्या मिलेगा? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या दे रहा है तुम्हें पास्ट अपने आप में रहने के लिए? कुछ भी नहीं। क्या मिला पास्ट में रह के? ऐसे करो, प्रैक्टिकल करो। 2 घंटा सोचो तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है? और 2 घंटे सोचने के बाद खुद कंक्लूजन निकालना कि इन 2 घंटे में तुमने क्या किया, 2 घंटे से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ है। पास्ट तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, लिटरली कुछ भी नहीं देगा। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी वो चीज़ खो चुके हो, तो तुम उस चीज़ को वापस ला सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी और लिटरली अपने आज जब जिम भी जाते हो ना, तो आपको मसल्स गेन करने के लिए ना अपने मसल्स को तोड़ना पड़ता है, आपको हैवी वेट करना पड़ता है। इससे आपको तकलीफ़ होती है और उन तकलीफ़ से ही आप चेंज होते हो। फिर आपको वो ड्रीम बॉडी मिलती है जो कि आप चाहते हो अपने लिए। पर जब तक मेहनत नहीं करोगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे, जो कि बहुत मुश्किल होता है चेंजेस लाना। ऐसा नहीं कि चेंजेस लाना बहुत आसान होता है, चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है। आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो तो यार आपसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं है। करो। आपको अल्लाह ने आपके अंदर पोटेंशियल रखी है। आप ख्वाब देख रहे हो तो आप ख्वाब पे अमल भी कर सकते हो। उस ख्वाब को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको गोल अचीव करने के लिए आप उस पर मेहनत भी कर सकते हो, ठीक है? ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब पे अमल करना ज़्यादा अच्छी बात है। अपने आप को वो लाइफ दो जो उस पास्ट के डिप्रेशन से ना भरी हुई हो, जो तुम्हें एंजाइटी ना दे रही हो। एंजाइटी इन द सेंस ये नहीं कि आपको कल की फ़िक्र ही नहीं हो, फ़िक्र सबको होती है, बट ये नहीं कि आप पागल हो जाओ आज सोच सोच के। मतलब अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को ख़राब कर देना। ना अभी आपके पास पास्ट है, ना आपके पास अभी एंजाइटी है, तो फिर आप इस बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? बस जस्ट टेल मी, क्या मिलेगा सोचकर? अगर कुछ मिल रहा है तो मुझे बताएं। मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो चीज़ जो है वो गुजर गई, आने वाली चीज़ का हमें नहीं पता। एंड लिटरली इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ में कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि यार ये चीज़ें होनी थी। मैं अपनी लाइफ में अगर मैं आज से 10 साल पहले देखूँ तो आई वॉज 14 और मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ यहाँ तक आ जाएगी। मेरी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया है लिटरली। मैं जो थी मैं वो नहीं रही हूँ। मेरे बहुत से ख्वाब ज़रूर टूटे, मैंने बहुत मुश्किलात देखी अपनी लाइफ में, ठीक है? लेकिन जहाँ मैं हूँ मैं बहुत मायूस थी अपने फ्यूचर को लेके, और उसकी वजह से मैंने अपना प्रेजेंट ख़राब किया था, जिसको मैं अभी पास्ट कहूँगी, जिसकी वजह से मैंने अपना प्रेजेंट ख़राब किया था। बट लिटरली ट्रस्ट मी, मैं उस सिचुएशन से बाहर आ चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छे उसमें हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आज भी कल की फ़िक्र नहीं है, लेकिन उस कल की फ़िक्र को मैं अपने ऊपर हावी नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि आई नो एक ऊपर रब बैठा है जो मेरे और आपके कामों को संवारने के लिए काफ़ी है। हमें दुआ ही नहीं करनी, हमें दुआ करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ दुआ ही नहीं करनी, हमें तवक्कल भी करना। मतलब ट्रस्ट मी, आपको लगता है कि आप बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हो, दुनिया में आपसे भी बदतरीन मुश्किलात से गुजरने वाले लोग हैं। एटलीस्ट यू आर आज़ाद, आपको फ्रीडम है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप ज़िंदगी से इंसानों की तरह गुजार रहे हो, ठीक है? आपके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। उनकी तरफ देखो जिनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, ठीक है? आप उनकी लाइफ भी तो देखो ना। अपने आप को अगर उनसे कंपेयर करोगे तो आप खुद को शुक्र करोगे, लेकिन ये नहीं कि आपने सिर्फ उन पर ही देखना है, आपने अपने ऊपर से ऊपर के लोगों को भी देखना है, जस्ट टू अचीव योर गोल। कि वो ये ज़िंदगी गुजारें तो आप भी वो ज़िंदगी गुजार सकते हो। अच्छी ज़िंदगी सबका हक है, फ्रीडम सबका हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका हक है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन ये भी सबका हक है, ठीक है? आपने सिर्फ आज की फ़िक्र करनी है। आज क्या करना है कि हम कल को बेहतर करें, कल के बारे में सोचना है, बट एंजाइटी का शिकार नहीं होना। क्या करोगे एंजाइटी लेकर? मैंने जैसे कहा था पास्ट के बारे में 2 घंटा सोच के देखो, क्या कंक्लूजन निकलेगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह 2 घंटे फ्यूचर के बारे में सोच के देखो, क्या कंक्लूजन निकलेगा? कुछ भी नहीं। स्किल सीखो, लर्न करो, एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर इंक्रीज़ करो अपना। ये नहीं कि घर में बैठे हुए हो और बैक पे मैरिनेट हो रहे हो पढ़ के। नो, क्या मिलेगा बैक पे मैरिनेट होकर? कुछ भी करो, कुछ भी प्रोडक्टिव करो। पढ़ाई में ध्यान नहीं, आर्ट की तरफ जाओ, कुछ भी करो। आई मीन कुछ भी, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कोई सी भी डिज़ाइनिंग ले लो, कुछ करो उस चीज़ में आगे। देखो, आप एक स्टेप लेते हो ना, अल्लाह पे भरोसा करो, गॉड पे बिलीव करो, स्टेप लो, ठीक है? उसके बाद जो है वो रास्ते आपका रब बनाएगा। ये आपका काम नहीं है रास्ता बनाना। अभी आपको लग रहा है आपके रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हैं, ऐसा नहीं है।
आपके रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं और सिर्फ हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें वो रास्ता है हमारा एक ही, हमें स्टेप लेना है। अल्लाह ताला कह रहा है स्टेप लो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा। अब तवक्कल करके आगे बढ़ो, हैव फेथ गाइस, हैव फेथ, तवक्कल करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत छोटे छोटे घरानों के लोगों को देखा है जो अपने आप को मतलब कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई गलत काम कर रहा है तो हम गलत रास्ते पे चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमने अच्छे रास्ते पे ही काम करना है, हमेशा हमेशा अच्छे रास्ते पे ही रहेंगे हम लोग। बट द थिंग इज़ हमारे पास रास्ता क्लियर नहीं है। अगर आपको लगता है आप लेज़ी हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, बट क्या उनमें क्या चेंजेस हैं आपसे कि वो ट्राई कर रहे हैं खुद को चेंज करने के। एंड इतना मतलब सालों तक, मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद सालों तक ऐसी ही रही हूँ। मुझे क्या मिला, मुझे रिग्रेट होता है उस चीज़ पे कि मैंने वो सब क्यों किया। लेकिन मैं पास्ट में नहीं रहना चाहती ना, तो मैं अपने आज पे वर्क कर रही हूँ, आज पे वर्क करूँगी ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। मैं नहीं चाहती कि मैंने जो सफ़र किया वो आप लोग सफ़र करो। मुझ जैसे हज़ारों लड़के और लड़कियाँ होंगी जो कि ख़ास तौर पे यंग हैं। मैंने अपनी से बड़ी उम्र के लोगों का मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं उनका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि भाई मैं जान सकती हूँ आपके डिप्रेशन को, आपके एंजाइटी को, कि आपने कुछ उखाड़ना है लेकिन आप उखाड़ नहीं पा रहे हो। बट ट्रस्ट मी, फ्यूचर बहुत खूबसूरत है अगर आप आज मेहनत करोगे। आज आप पढ़ो लिखो, स्किल्स बिल्ड करो। बहुत सारे हालात, फाइनेंशियल हालात इस तरह के होते हैं कि लोग अपनी डिग्री को ड्रॉप करते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब पैसा हो तो कंटिन्यू करो, हिम्मत करो। ये नहीं कि यार अब हिम्मत नहीं रही है, सब हिम्मत होती है गाइस, हिम्मत सब में होती है। लोग अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आज से पहले कोई 17-18 साल वाले उस इंसान को देखो जो आपके अंदर था, ठीक है। जो मैं अपने आप को 5 साल पहले देखूं जब मैं 18 की थी, ठीक है, तो मैं मतलब मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल था, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, जबकि मेरे पास असासे नहीं थे। आज मेरे पास असासे हैं और मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। मैं कैसे बताऊँ उस सिचुएशन को, शायद जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो इस चीज़ से गुजरा नहीं है वो मेरी बातों को नहीं समझ सकता। बट अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप ये बात याद रखिएगा कि अब मेरे पास जो चीज़ है वो मेरे पास तब नहीं थी, पर मेरे पास पोटेंशियल थी। डिप्रेस में तब भी रहती थी, लेकिन मेरे अंदर एक, मैं ऑप्टिमिस्ट थी, मतलब एक ऑप्टिमिज्म था मेरे अंदर, और अब मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। चेंज हो गई हूँ, लेकिन अपने आप को ट्राई करी हूँ चेंज करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, वक्त के साथ हर चीज़ अच्छी हो जाती है। मैं आज भी ट्राई कर रही हूँ खुद को चेंज करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, और इस चेंजेस को लाने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं। 2 साल। जो लड़की उठ के मुंह तक नहीं धो पाती थी, ठीक है, जो लड़की उठ के अपने बाल तक कंघा नहीं कर पाती थी, मतलब मैं कॉम नहीं कर सकती थी अपने हेयर्स को, और मैं अपने बाल यूँ काटती थी, इतने इतने गुच्छे मैं उठा के मैं ऐसे काट के फेंक दिया करती थी। एंड दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, जिसको रिकवर करने के लिए मुझे 2 साल लग चुके हैं, और शायद अभी भी मैं इस पर अपने आप को सही बेहतर करने की ट्राई कर रही हूँ। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करो और उन लोगों से बेहतर बन जाओ जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को 90% लोगों में बिल्कुल नहीं रखना। 90% लोग ट्राई ही नहीं करते, वो जिस सिचुएशन में चले चले जाना। गो विद द फ्लो, नहीं, गो विद द फ्लो नहीं जाना है। गो विद द फ्लो तब जाना है जब आप स्टेप उठाओगे, अपने आप को चेंज करोगे, फिर गो विद द फ्लो चलो, क्योंकि आपका फिर फेथ होगा अल्लाह पर, ठीक है। अल्लाह पे यकीन करो और बस ट्रस्ट करो अपने पास पे कि ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं अपनी बातों को, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। जिस डिप्रेशन में थी, वो जिस डिप्रेशन से निकली हूँ, आज मैं खुश हूँ। मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, और कुछ नहीं मिलेगा आपको पास्ट का सोचने से, फ्यूचर का सोचने से। फ्यूचर में ये करना है, अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस बना लो, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। यार मतलब मैं वो बंदी हूँ जो अपना MD में नहीं हो पाया मेरा, ठीक है, मतलब MBBS में मेरा नहीं हो पाया, तो मैं तो पूरे साल ज़ाया किया उसी डिप्रेशन में रही कि उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ। नहीं, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना। हर चीज़ में अल्लाह के प्लान्स होते हैं,
और ट्रस्ट मी इन फ्यूचर आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि यार अच्छा वो मेरा इस फील्ड में मैं गया नहीं या गई नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ थी ही नहीं, करना ही नहीं था मुझे। और जिसमें मैं हूँ मैं उधर बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियल नहीं देख सकते बट अल्लाह ज़रूर देख सकता है, गॉड देख रहा है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी आप अपनी पहली मोहब्बत ना अल्लाह को बना लो, ठीक है। अल्लाह से ज़्यादा ना आपको कोई मोहब्बत कर सकता है ना कोई इसके काबिल है। अपनी पहली मोहब्बत अल्लाह को बना लो, कोई भी काम करो ना बोल दो ये अल्लाह आपके हाथ में है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपना स्टेप ले लो बिस्मिल्लाह पढ़कर, दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू। और कुछ नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, कुछ मिले ना मिले अल्लाह मिल जाएगा। अगर अल्लाह मिल गया ना तो सब कुछ मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, उस पर ट्रस्ट करो, मुझ पर नहीं करो, उस पर करो और उस पर ट्रस्ट करके देखो, सब कुछ हो जाएगा। आज के बारे में सोचो, कल का नहीं सोचना, जो हो चुका उसका भी नहीं सोचना, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होना। आपके नसीब में जो चीज़ लिखी है ना आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ आपके नसीब में नहीं लिखी है ना वो आपको कल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। सबका अपना अपना मकसद है इस दुनिया में आने का। अपने मकसद को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो, नॉलेज सीख करो, स्किल सीख करो और खुद को बेहतर करो। जस्ट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू चेंज एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। Optimism is a good thing, you know, and you have to work on it. Now, take care. Bye.